हम शर्त दिया कि जी एक ही बार चलेगी, तेरे हाथ केवल एक बार, दोबारा नहीं चलेगी। क्या तेरे धनुष की डोरी पे एक बार चढ़ जाएगी, और बेटा चली गई अम्बर में तब मेरे तरक समय आवेगी। केवल इतना ध्यान रखना कि ये ब्रह्म शक्ति जो मेरी है एक ही बार चलेगी, और अगर किसी दिन तेने इसे डोरी पर धर के चला दिया तो ये लौट के तेरे पास नहीं आएगी, ये सीधी ब्रह्मलोक में मेरे तरकस में जाएगी। केवल तेरे पास तब तक है, तब तक तू इसे नहीं चलाएगा। एक बार तो आज वो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शक्ति मेघनाथ को दे दी। मेघनाथ को क्या, और शक्ति हाथ में पकड़ रही, और मनुराई गाँव कछु शंका में लक्ष्मण जी पे छोड़ दई, जब समरु भयो लंका में। कोई ब्रह्म शक्ति थी, आपने सुना होगा रामायण में, कब कोई लक्ष्मण जी के ऊपर चली थी और लक्ष्मण जी को घायल करके सीधी ब्रह्मा जी के पास चली गई। अब रावण को तो छोड़ा, इंद्र को तो छोड़ा दिया, सो इंद्र लेके और जाखन ब्रह्मा जी चले, तब मेघनाथ ने कहा दूसरे दरवाजे पे, अरे खड़ा हो, चाहे तो छुड़ा लेगे जे जगत पिता ब्रह्मा, तो जाक और मेरे बाप को तो बैरो, और तेने बीच में दलाली काय पे खाई। अब शेषनाग का फन पकड़ लिया है मेघनाथ ने, और जाक न कस के ताबे आंखें निकल आई बाहर को। तब कही मेघनाथ से शेषनाग ने कि अब जी बताओ, पालंग तो शक्ति ले ली, तब तुमने इंद्र छोड़ दिया, अब मोहब्बत का चाहते, जो चाहो सो ले लो, पर भैया छोड़ मोगे दो। तब कई मेघनाथ ने कहा सुन, एक अमूल्य चीज तेरे पास भी है, और जब तक तू देवे हो ना, और तब तक छूट के छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला है? शेषनाग को पकड़ लाए, किस्मत भैया मौत थी भेटी, शेषनाग अब ध्यान लगाए तो पे एक सिलोचन बेटी। ऐसी आज भई बेजाई, अरे तेरे घर में कन्या कुंवारी, ऐसी बेटी जगह में ना आई। हेलो, तब मेघनाथ ने की से सुन, ब्रह्म शक्ति मेरे तरकस में है, इसके बदले में तो इंद्र छूट गया, और तेरे पास एक बहुत सुलक्षणी बेटी है,
पूरे विश्व में इतनी तेजवान लड़की किसी के पास नहीं है। ऐसी बेटी विश्व में किसी के पास नहीं है जिसका नाम है सुलोचना। सुलोचना, तो अगर तू छूट बचा है तो एक काम करना होगा। शेष नाग अब ध्यान लगाए के मंडप बीच चौक गढ़वा दे, तेरी कैद अब पीछे छूट अपनी धिया को प्याऊ रचा दे। ध्यान रखना, जिस समय शेष की पुत्री थी सुलोचना जिसका नाम था, आज सुलोचना का विवाह मेघनाथ के संग हुआ, मेघनाथ के साथ। और जब मेघनाथ के साथ सुलोचना का विवाह हुआ तब नाग की कैद छूटी, तब कैसे बरी हुआ। श्रोता बंधु, तो आपने सुना होगा जिसमें शेष अवतार लक्ष्मण जी ने और मेघनाथ को मारा था, मेघनाथ को, और वो कटा हुआ शीश रामादल में पड़ा था। तब मेघनाथ के शीश को सुलोचना मांगने गई थी। तब सुलोचना ने यह बात कही थी, हे मेरे पति महाराज, अगर वो मालूम होती क्या तुम लड़ने में इतने कमजोर पड़ जाओगे तो मैं मदद को अपने बाप को बुला लेती। बाप को यही तो शर्त रखी थी कि तुम्हारे पति का शीश हंस जाएगा और उसी समय समझ लेना कि यही शीश तुम्हारे पति का है, जो शीश हंस जाएगा। 1000 शीश बनाए थे भगवान राम ने माया के, लेकिन सुलोचना रोती रही और बार बार विनती करती रही, लेकिन मेघनाथ का शीश नहीं हंसा। जब हंसा नहीं तो सुलोचना दुखी भई, और जब पीछे तुझे बात कही कि अगर तुम इतने कमजोर थे तो पहले बता देते तो मैं अपने बाप को बुला लेती। ध्यान रखना, जो कहीं का बाप को बुला लेती तब हंसी आई थी। क्या काहे पे गरबाई रही है, ताकन हंस की बोल उचारो, जाके बाप को दे रही है तानो, तेरे बाप ने मोकू बदले की करी। शीश को, उस शीश को हंसी तब आ गई थी क्या तू अपने बाप को मदद को कहां बुलाती। तेरे बाप को मैंने 6 महीना कैद में रखा था, और सबसे बड़े दुख की बात तो ये कि तेरे ही बाप ने अवतार धारण करके मुझे मारा है। तब मेघनाथ का शीश हंसा था बहुत जोर से, बहुत प्रलयंकारी आवाज आई थी शीश से, और उसी समय सब भगवान के बानर भालू सब गर्दन झुका गए। श्रोता बंधु, ऐसे ऐसे वीर हुए इस धरती पर। राजन परीक्षित, तुम बेचैन होगा, सांप काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे, और कल की कथा में ध्यान से सुने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। भगवान राम का चरित्र सुनाया जाएगा, रामचरितमानस की कथा होगी कल, और मैया सीता और भगवान राम का विवाह होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। और देखो कछु बात ना, 3 दिन की बात रह गई, 4 दिन और रह गए। स्वामी जी के आश्रम की बात है, अगर चाहोगे तो 3 घंटे का समय निकाल भी सकते हो, काम कितना सही। अच्छा सुनो, टाइम निकाल वो चाहो तो निकले हो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटा में 8 घंटा सोएबे के है गए, 4 घंटा दोनों टाइम नहावे धोवे के, खाएबे पीबे के, 12, 3 घंटा कथा सुनवे के, 15, 5 और 4 9 घंटा तो बचता। कितने काम के करवैया हो।
मन लगा के करो तो 9 घंटा काऊ में दम है ना, तो काम करके दिखा दे। 9 घंटा तो बचते हैं। अगर समय निकालोगे तो समय को चक्कर बदलना पड़े हो। अगर आत्मा करती है कि हमें जानो ही जानो है तो 3 घंटा काम छोड़ के भी आ सकते हैं। भाई अकेला पिछला कर लो टाइम है, पर मंदिर तक आओ जरूर। स्वामी जी सबका आह्वान करते हैं, पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र को बुलावा है, कोई एक आदमी को नाम ना जामे। और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि जब यहां से मुझे इतना मिल गया है तो मिलेगा सबको। यहां तक आओ तो सही। चलो बोलो प्रेम से। हेलो, ताली बजाकर बने से वक्त। हेलो। अरे के काले श्यामा हमारे और मैंने तरियाने